हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही गुस्सा हो क्योंकि मैंने बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया है, पर कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये ब्रेक लेना पड़ा। पर अभी मैं वापस आ गया हूँ और अभी से लगातार वीडियोस आती रहेंगी और मैंने सोचा है कि मैं आपसे एनिमे रिव्यूज और एनिमे न्यूज के ऊपर भी वीडियोस बनाया करूंगा और कुछ ही दिनों में एनिमे रिलेटेड पहली वीडियो आ जाएगी। तो चलो अभी जल्दी से द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 78 को शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोनों एपिसोड्स के बीच में गैप लगभग 1 महीने का हो गया है। तो एपिसोड नंबर 78 को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लॉर्ड जियोन को उसका फायर स्वॉर्ड के पोजीशन से निकालना चाहते हैं क्योंकि लॉर्ड समझ चुके हैं कि जियोन उनके पोजीशन को थ्रेटन कर रहा है, इसलिए वो जियोन को धोखे से मिशन में भेज रहे हैं बोलकर उसे किंगडम से बाहर भेज देते हैं ताकि ग्रेट हॉल में जो मीटिंग होनी है जियोन को निकालने को लेकर उसमें जियोन आकर कोई बाधा ना डाल पाए। और फिर मीटिंग में लॉर्ड ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि वो झूठ कहे कि जियोन ने ही किंगबोन को मारा है और वो इस इल्जाम का इस्तेमाल करके जियोन को उसके पोजीशन से निकाल दे। पर माराक्यूम बिल्कुल भी झूठ नहीं कहते क्योंकि अब उन्होंने अपनी लॉयल्टी जियोन को दे दी है। तो अभी लॉर्ड के पास जो पैरासाइट की पावर थी जिसका इस्तेमाल करके वो कभी भी माराक्यूम को मार सकते थे, वो पावर उनके हाथ से जा चुकी है। और ये बात पता चलते ही लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में माराक्यूम को मारने के लिए खुद ही आ जाते हैं। पर उन्हें रोकने बीच में एल्डर हुआन आ जाते हैं जो कि असल में है जियोन, और जो किंगडम के बाहर गया हुआ है वो है हुआन जिन्होंने जियोन का भेष लिया हुआ है। खैर उसके बाद मीटिंग के बीच में ही योंग किंगबोन के बॉडी को लेकर बीच में आ जाती है। किंगबोन ने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिस वजह से उन्हें मारना काफी जरूरी था। और अब जबकि लॉर्ड की पोस्ट सबके सामने खुल चुकी थी, लॉर्ड अपने पर्सनल गार्ड्स को वहीं पर बुला लेते हैं। पर तभी वहां पर सांगुआ पहुंच जाते हैं जो कि जियोन के 6 स्वॉर्ड में से एक है। लॉर्ड ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उस हिसाब से उन्होंने जियोन के आसपास के सभी लोगों को दूर भेज दिया था, पर वो एकेडमी में जो बच्चे बचे हुए थे उनके बारे में भूल गए थे और इस वजह से सांगुआ अब यहाँ पर आ पाई है। और अब आगे एपिसोड 78 के स्टार्टिंग में हुआन जिन्हें बुजू स्क्वाड जो कि स्वॉर्ड क्लान के सीक्रेट गार्ड्स की टीम है जिन्हें लीड करता है शानदार स्वॉर्ड्समैन गोग्यूम। और अभी प्रेजेंट में गोग्यूम और उसके पूरी स्क्वाड ने डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर लिया है और हुआन उनमें से 2-3 को मारकर ही वहां से भागने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक ब्लड रिवर्सल के यूजर्स हैं, तो वो अकेले इन सभी को कभी संभाल नहीं सकते। पर गोग्यूम और उसके आदमी ठीक हुआन के पीछे ही लगे हुए थे। हुआन सोच रहे थे कि ये लोग इतने ज्यादा है कि मैं यहाँ पर अकेले कुछ भी कर नहीं सकता। गोग्यूम उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि एल्डर हुआन अब थक गए होंगे, यहाँ पर ही रुककर थोड़ा सांस ले लीजिए। पर तभी एल्डर हुआन नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ब्लेड क्लान और साउंड क्लान आकर उन्हें घेर चुकी है और इन सभी से बच पाना एल्डर हुआन के लिए नामुमकिन है, जिस वजह से वो कहता है कि लॉर्ड लगता है कि मैं मेरे लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, पर मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जान आपके लिए दी है। गोग्यूम तभी कहता है अभी बहुत देर हो गया है एल्डर हुआन, अब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर पूरा घेर लिया गया है। हुआन तभी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहते हैं अगर मैं यहाँ पर बनने वाला हूँ तो मैं मेरे पूरे पावर का इस्तेमाल करूंगा और जितने ज्यादा हो सके उतनों को यहाँ पर मार दूंगा। और वो हमला करने ही जा रहे थे तभी साउंड क्लान और ब्लेड क्लान जो कि उनके पीछे ही खड़ी थी आगे बढ़कर गोग्यूम और उसके टीम के ऊपर हमला करती है, जो देखकर दोनों ही गोग्यूम और एल्डर हुआन हैरान थे। इसी समय पर डिमोनिक कल्ट के ग्रेट हॉल में लॉर्ड जियोन से पूछते हैं कि फास्ट लॉर्ड जियोन आखिरी सबका मतलब क्या है, जिस पर जियोन कहता है कि जैसे कि मैंने कहा था आज मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का लॉर्ड बनने आया हूँ। ये सुनकर लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। एल्डर्स, आपका लॉर्ड होने के नाते मैं आप सभी को ही आदेश देता हूँ इस धोखेबाज को यहाँ पर ही पकड़ कर मार दो। लॉर्ड के आदेश को मानते हुए लॉर्ड के गार्ड्स और जो छोटे मोटे क्लान के लीडर्स थे वो आकर जियोन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जियोन को मारने की वजह एल्डर आकर जियोन को प्रोटेक्ट करते हैं। सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एल्डर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जियोन के सबसे बड़े दुश्मन तो ये एल्डर्स हैं। और ऐसा क्यों हुआ और आखिर एल्डर्स जियोन को बचा क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए हमें 4 घंटे पहले ब्लेड क्लान के मेंशन में जाना पड़ेगा। जियोन जहाँ पर आया हुआ था ब्लेड क्लान के लीडर जोलियोंग से बात करने। जियोन सोच रहा था कि इस कमरे को चारों तरफ से घेर लिया गया है तो यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं बची है, पर मुझे ये पता है कि ब्लेड क्लान पूर्वी दिशा को पूरा कंट्रोल करती है, तो इनकी मदद से एल्डर हुआन जिन्हें की पूर्वी दिशा की ओर लेकर जाया गया है उन्हें बचाया जा सकता है। जियोलियोंग वहीं पर जियोन के हाथ में हुआन के मास्क को देखकर सोच रहे थे अगर उससे अपना मास्क हटाया ना होता तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि ये एल्डर हुआन नहीं है, और अगर वो एल्डर हुआन बनकर यहाँ पर नहीं आता तो उसे यहाँ पर आने भी नहीं दिया जाता। पर अभी हमारे बीच में जो इतिहास रहा है उसे भूलकर उसके प्लान को लेकर सोचना चाहिए।
लॉर्ड अपने ग्रेटेस्ट ऑपोजिशन वाइस लॉर्ड को मार देंगे ताकि उनको और कोई थ्रेट ना कर पाए। जियोन तभी कहता है कि हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है। जियोलियो कहते हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने इसके बारे में लॉर्ड के बता दिया तो क्या होगा। जियोन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर आप बताना चाहते हैं तो जाकर बता सकते हैं। जियोलियो ये सुनकर सोच रहे थे कि मुझे उसके साहस की तारीफ करनी पड़ेगी। जियोलियो फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है आखिर हम 6 क्लास अभी भी डीमन कल्ट के लॉर्ड को क्यों मानते हैं। हमारे क्लास डीमन गॉड ऑफ फायर को सर्व करते हैं और बस लॉर्ड और उनके बच्चे ही गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम हमारे ही कल्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात हमसे ही करे जा रहे हो। मुझे काफी तगड़ा रीजन चाहिए ताकि मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो करूं। जियोन पूछता है कि क्या आपको मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर शक है। जियोलियो कहते हैं कि मुझे बस तुम्हारी बातें हजम नहीं हो रही। अगर हम लोग हमारे खराब रिश्ते को साइड में रख भी थे तभी मैं तुम्हारे प्लान को ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता। जियोन तभी कहता है कि क्या ये सफिशिएंट होगा और जियोलियो अचानक से ही चीखते हैं। गार्ड्स जो कि बाहर खड़े हुए थे टेलीपैथी की मदद से पूछते हैं क्या हमें अंदर आने की जरूरत है। तो जियोलियो कहते हैं कि नहीं, बाहर ही खड़े रहो और किसी को भी अंदर आने मत देना, क्योंकि जियोन ने उन्हें ब्लैक स्वॉर्ड दिखा दिया जो देखकर पूरा ही हैरान हो गए हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।